बिल्ला और मुर्गा यूक्रेन लोककथा। किसी जमाने में बिल्ला और मुर्गा एक ही घर में साथ साथ रहते थे। वे दोनों गहरे दोस्त थे, एक दूसरे को बहुत चाहते थे और इस तरह सुख चैन की जिंदगी बिता रहे थे। एक दिन बिल्ला लकड़ी लाने के लिए जंगल जाने लगा। घर से जाते समय उसने मुर्गे से कहा, देखो भाई, अलाव घर के ऊपर बैठना, रोटी खाना और घर में किसी को आने न देना। कोई भी दरवाजा खटखटाए, तुम्हें बुलाए, लेकिन तुम बाहर मत निकलना, मुझे जंगल जाकर अलाव घर के लिए लकड़ी लानी है। ठीक है, मुर्गे ने कहा। जैसे ही बिल्ला घर से बाहर निकला, मुर्गे ने दरवाजा बंद कर दिया। इस बीच एक लोमड़ी वहां आ पहुंची। मुर्गियां उसे बेहद पसंद है। वह मुर्गे को पुकारने लगी, मुर्गे मुर्गे बाहर आ, मुझसे कभी न तू घबरा, दाना पानी लाए साथ, तुझे चुगाने हैं आज, सुन जल्दी दरवाजा खोल, नहीं तो खिड़की दूंगी तोड़। मुर्गे ने लोमड़ी को यह उत्तर दिया, बिल्ला भाई दूर गया है, कुकू, नहीं खोलता मैं दरवाजा, कुकू। ये सुनते ही लोमड़ी ने घर की खिड़की तोड़ डाली, मुर्गे की गर्दन दबोची और अपने घर की राह चल दी। मुर्गा अपने दोस्त बिल्ले को आवाजें देने लगा, दुखी होकर यह गाने लगा, बिल्ले भाई मुझे बचाओ, लोमड़ी के पंजे से छुड़ाओ, ले जा रही जंगल पार, हरी घाटियों के उस पार, ऊंचे ऊंचे पर्वत पार, चंचल लहरों के उस पार, बिल्ले भाई आओ आओ, आकर मेरी जान बचाओ। बिल्ले ने मित्र की आवाज सुनी, भागता चला आया, लोमड़ी के पंजे से उसे छुड़ा लिया। घर लाकर उसे फिर से आदेश दिया, देखो अगर लोमड़ी आए तो चुप रहना, जवाब मत देना। इस बार मैं दूर जा रहा हूँ। फिर बिल्ला वहां से चला गया। उधर लोमड़ी इसी ताक में बैठी थी कि कब बिल्ला घर से जाए और वह मौका पाए। लोमड़ी भागती हुई खिड़की के पास आई और मीठे मीठे लहजे में मुर्गे को फुसलाते हुए बोली, मुर्गे मुर्गे बाहर आ, मुझसे कभी न तू घबरा, दाना पानी लाई साथ, तुझे चुगाने आए आज, सुन जल्दी दरवाजा खोल, नहीं तो खिड़की दूंगी तोड़। लेकिन मुर्गे को धैर्य कहाँ था कि वह चुप रहता। उसने फिर वही जवाब दिया, बिल्ला भाई दूर गया है, कुकू, नहीं खोलता मैं दरवाजा, कुकू। लोमड़ी ने आप देखा न ताफ खिड़की से छलांग लगाकर घर के अंदर जा पहुंची। वहां शोरबा और दलिया बना रखा था, उसे झटपट खा गई। फिर उसने मुर्गे की गर्दन पकड़ी और चल दी। मुर्गा फिर दर्द भरी आवाज में अपने दोस्त बिल्ले को बुलाने लगा, बिल्ले भाई मुझे बचाओ, लोमड़ी के पंजे से छुड़ाओ, ले जा रही जंगल पार, हरी घाटियों के उस पार, ऊंचे ऊंचे पर्वत पार, चंचल लहरों के उस पार, बिल्ले भाई आओ आओ, आकर मेरी जान बचाओ। उसने एक बार गाया, कोई असर न हुआ। दोबारा गाया, बिल्ला दोस्त भागता चला आया। उसने लोमड़ी के पंजे से अपने दोस्त को छुड़ाया, उसे घर तक सकुशल पहुंचाकर सख्ती से आदेश दिया, देखो मुर्गे, अलाव घर पर चुपचाप बैठे रहना, भूख लगी तो रोटी खाना, और जैसे ही लोमड़ी आकर तुम्हें पुकारे बस चुप्पी साधे बैठे रहना, बोलना नहीं, मुझे बहुत दूर जाना है, बहुत दूर, और तब तुम चिल्लाओ या न चिल्लाओ मुझ तक तुम्हारी आवाज न पहुंच पाएगी। इधर बिल्ला घर से चला और उधर लोमड़ी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसने फिर वही राग छेड़ दिया, मुर्गे मुर्गे बाहर आ, मुझसे कभी न तू घबरा, दाना पानी लाए साथ, तुझे चुगाने हैं आज, सुन जल्दी दरवाजा खोल, नहीं तो खिड़की दूंगी तोड़। मुर्गा भला कहाँ चुप रहने वाला था, उसने भी जवाब दिया, बिल्ला भाई दूर गया है, कुकू, नहीं खोलता मैं दरवाजा, कुकू। लोमड़ी ने फिर खिड़की से छलांग लगाए, शोरबा और दलिया खा पी डाला और फिर मुर्गे की गर्दन दबोचक कर चल दी। मुर्गा एक बार चिल्लाया, दो बार चिल्लाया, तीसरी बार भी चीखा चिल्लाया, पर बिल्ला तो कहीं दूर ही निकल गया था और इस बार मुर्गे की पुकार उस तक न पहुंच पाई। उधर लोमड़ी झटपट मुर्गे को उठाकर अपने घर पहुंच गई। बिल्ला जंगल से जब घर वापस आया तो मुर्गा घर से गायब था। उसे बड़ा अफसोस हुआ, तुरंत तरकीब सोचने लगा। देर तक सोचता रहा कि अचानक उसे रास्ता सूझा। उसने अपना बाजा संभाला, रंग बिरंगे चित्रों वाला थैला गले में लटकाया और लोमड़ी के घर की ओर चल दिया। लोमड़ी घर पर नहीं थी, वह शिकार की तलाश में कहीं गई थी। घर पर उसकी 4 बेटियां और बेटा फिलिपोक ही थे। बिल्ला खिड़की के पास अपना बाजा बजाकर यह गीत गाने लगा, लोमड़ी रानी का नया नया घर, खेले 4 बेटियां सुंदर, बेटा उसका फिलिपोक, नहीं रहा कभी डरपोक, आओ प्यारे बच्चों आओ, तान छेड़ दी है, सुन जाओ, सुन करके फिर मुझे बताओ, अपने दादा से मिल जाओ, वाह वाह तो करते जाओ। लोमड़ी की बड़ी लड़की से रहा नहीं गया, उसने अपनी छोटी बहनों से कहा, तुम यहीं पर बैठी रहना और मैं जरा देखकर आती हूँ कि इतना सुरीला गीत कौन गा रहा है। जैसे ही लोमड़ी की बड़ी लड़की दरवाजा खोलकर बाहर निकली, बिल्ले ने उसके सिर पर डंडा मारा और उसे अपने थैले में डाल लिया और फिर वही गीत गाने लगा, लोमड़ी रानी का नया नया घर, खेले जहाँ 4 बेटियां सुंदर। दूसरी लड़की से भी न रहा गया, वह भी घर से बाहर निकल आए और बिल्ले ने झट से उसके सिर पर डंडा मारा और उसे भी अपने थैले में डाल लिया। फिर वही गीत गाने लगा, लोमड़ी रानी का नया नया घर, खेले जहाँ 4 बेटियां सुंदर। तीसरी बेटी बाहर निकली, उसे भी बिल्ले ने थैले में डाल लिया।
फिर चौथी बाहर निकली तो उसे भी। अब लोमड़ी का बेटा फिलिपोक भी उसी तरह बाहर निकल कर आया। बिल्ली ने उसका भी वही हाल किया। अब लोमड़ी के पांचों बच्चे रंग बिरंगे चित्रों वाले थैले में सहमे सहमे बैठे थे। बिल्ली ने थैले का मुंह रस्सी से बांध दिया और लोमड़ी के घर में आ पहुंचा। देखा कि उसका मित्र मुर्गा अंतिम सांसें गिन रहा है। उसके पंख इधर उधर छितरे पड़े हैं, एक टांग काट दी गई है। चूल्हे पर एक बर्तन में पानी गरमाया जा रहा है, मुर्गे को पकाया जाएगा। बिल्ली ने मुर्गे की दुम पकड़कर कहा, मुर्गे भाई होश में आओ, फड़को फड़को चाल दिखाओ। मुर्गा झट से फड़क उठा, अपनी एक टांग पर खड़े होकर बांध देना चाहता था, पर वह बेचारा कुकू बोलता भी तो कैसे, उसकी एक टांग ही नहीं थी। तब बिल्ली ने किसी तरह मुर्गे की टांग पहले वाली जगह पर जोड़ दी, उसके कुछ पंख चिपका दिए, बस जैसे तैसे उसे ठीक कर दिया। तब उन दोनों ने मिलकर लोमड़ी के घर में जो कुछ खाने पीने का सामान था उसे खा डाला और बर्तन वर्तन तोड़ डाले। बिल्ली ने थैले में दुबके बैठे लोमड़ी के बच्चों को छोड़ दिया और वे दोनों खुशी खुशी घर चले आए। बस तब से वे हंसी खुशी जिंदगी के दिन बिता रहे हैं। वैसे ही रोटियां खाते हैं, चारा चुगते हैं। मुर्गा अब बिल्ली का कहना मानता है। मुसीबत ने उसे सबक सिखा दिया, अक्लमंद बना दिया।